क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो तेजी से जवाब देगा सबसे पहले नाम आएगा उसका। वेरी वेरी, आवाज नहीं आ रही है सर, बेटा आवाज आ रही है, देख लीजिए। क्लास को लाइक कर देना, सभी शेयर कर देना, बिल्कुल जल्दी देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल शानदार। ए सिंपल बॉय का ए, इंजीनियर विकास का सी, पूजा गोस्वामी का ए। क्लियर है भाई? गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का ए, बेहतरीन, जबरदस्त। चलिए देखते हैं राइट आंसर आता हुआ, एक बार ही नाम लेता हूं मैं सभी बच्चों के। चलिए भाई शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। देखते हैं, जल्दी से देखेंगे भाई। यूसुफ मेहर, सिंपल बॉय, सबसे तेज आंसर यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली राइट आंसर इज राइट आंसर, सिंपल बॉय यूसुफ मेहर। सभी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, शानदार। आरती शर्मा गुड इवनिंग बेटा, खुशी चौधरी ए, बहुत बढ़िया। किंतु बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर दिया है वो किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने दिया है। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ये कह रहा है कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था मेरे शोरो? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किंतु आपको एक चीज समझना है मेरे शेरों, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था किसने? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के नारे से प्रेरित होके चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे यहां पे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, याद रखना है। अभी आप बता दीजिए 22 क्लियर है? सभी लोग बताइए 22 क्लियर है? ठीक, बिल्कुल क्लियर। तो प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, और या इसमें इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा था करो या मरो का। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। तो मेरे शेरों, करो या मरो का नारा दिया था। ये नारा दिया था किसने? MK गांधी, महात्मा गांधी ने। अभी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? बेटे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। सभी जुड़ जाइए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहित सैनी का आंसर आता हुआ, बहुत बढ़िया इस समय। ठीक है भाई बच्चों, जल्दी बता दो मेरे शेरों। तो भारत छोड़ो आंदोलन, यूसुफ मेहर अली ने 1940 में ये नारा दिया। 1940 में ये नारा दिया था। कब दिया था? 1940 में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे शेरों, जल्दी बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने। इन्होंने एक नारा दिया था, क्या? आराम हराम है। क्या दिया था? आराम, आराम क्या है मेरे शेरों? आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने कौन सा, थोड़ा उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये इन्होंने दिया था। इनका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये दिया था इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने। और इन्होंने दिया था आराम हराम है, इन्होंने दिया था आराम हराम है। अभी देखिए उल्टा हो गया था, पर अब लिखिए आराम क्या है? हराम है। ठीक है बेटा, ये लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिल्कुल भाई, मेहर अली ने ये नारा गांधी जी को बताया था, बट आंदोलन में गांधी जी ने ही दिया था। बिल्कुल, आंदोलन में उन्होंने ही दिया था। बहुत बढ़िया। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये उन्होंने दिया था भाई, लिख लेना मेरे शेरों। ये देखिए आगे, बॉयज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, शानदार। तो सभी जुड़ जाइए भाई और बताओ क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ। लाल बहादुर शास्त्री ने ये कब दिया था? ये दिया था 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान पाक युद्ध के समय ये नारा दिया था। युद्ध के समय
और ये कब की बात है, 1965, तो उसमें ये नारा दिया गया था 1965 में। अभी बच्चों जाने का नहीं है मेरे शेरों, इतना शानदार टॉपिक चल रहा है। चौधरी रहमत अली खान ने बिल्कुल शानदार पाकिस्तान नाम दिया। क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताइए, पहले एक बार बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद भाई, बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे शेरों। आज कैसे हार मानना हो, अरे कैसे हार मानना हो बेटे, बढ़ते रहना है, हार नहीं मानना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हार नहीं माननी है मेरे शेरों, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बताएगा अगले वाले का राइट आंसर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे तेज आंसर कौन देगा, सबसे तेज आंसर देखते हैं भाई। बच्चों शेयर कर दो यार, जा कर रहे हो आप लोग, बेटा आपकी 2-3 दिन बाद क्लास चल रही है और उसमें भी आप लोग जो हार मानने हो जा रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे तेज आंसर आया है। सर सुबह क्यों छुट्टी थी बेटा, ये वॉइस प्रॉब्लम थी, थोड़ी माइक की दिक्कत थी, लेकिन अभी क्लियर है, कल से होगी क्लास। सिंपल बॉय का भी राइट, चलिए देखते हैं मेरे शेरों। निशा का सी, साने आलम का सी, पायल का बी, खुशी चौधरी का सी, पूजा का डी, सवा परवीन का डी, पूजा गोस्वामी का। चलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप एक चीज मैं आपको यहां से बता रहा हूं, एक चीज समझते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यहां से। ये जो एक चीज देखना बेटे, यहां से समझना, एक चीज लिख रही है इसमें, कौन सी, आरक्षण, आरक्षण लिख रही है, इसको समझिए, किसको, एससी और किसको, एसटी को। तो यहां से समझिए मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। पहले सबसे नंबर 1 चीज देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, यहां से समझना, क्षेत्र में आरक्षण। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है, याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण इसकी बात करें तो ये है आर्टिकल नंबर कौन सा, 15, एससी एसटी लोगों को। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं किसमें, जॉब के क्षेत्र में आरक्षण, जॉब के क्षेत्र में आरक्षण लिखते रहना, जॉब के क्षेत्र में आरक्षण, आरक्षण जो मिलता है किसके क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, ये मिलता है आर्टिकल नंबर किसके तहत, 16 के तहत। आरक्षण जो मिलता है किसके तहत मिलता है, एक एक पॉइंट लिखते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे लिखिए, पंचायत चुनाव में आरक्षण, पंचायत चुनाव में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण, ये मिलता है, यहां से समझना, अभी स्वयं समझ में आ जाएगा आपको। ये कौन सा है आपका आर्टिकल, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना 243 डी, 243 डी। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, नगर पालिका लिखेंगे, नगर पालिका, नगर पालिका चुनाव में आरक्षण, नगर पालिका चुनाव में आरक्षण, एक एक चीज लिखते रहना। चुनाव में जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण, तो चुनाव में जो आरक्षण मिलता है वो आर्टिकल मिलता है किसके तहत, आर्टिकल 243 टी के तहत, ठीक है भाई। उसके बाद लिखेंगे आगे, नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देख लेना, यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखेंगे किसमें, लोकसभा, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण जो मिलता है, ठीक है, वो किसके तहत मिलता है, वो मिलता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 330 के तहत। किसके तहत मिलता है, आर्टिकल नंबर 323 के 30 के तहत। आगे लिखेंगे मेरे शेरों, यहां से देखेंगे अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे शेरों, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, राज्य विधानसभा में आरक्षण, ये किसके तहत मिलता है, आरक्षण जो मिलता है ये मिलता है किसके तहत मेरे शेरों, आर्टिकल नंबर 332 के तहत, ठीक है। उसके बाद अगला लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये आपका हो गया है। उसके बाद लिखेंगे लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन लिखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन का चुनना, तो वो किस में आता है, एंग्लो इंडियन का,
पद जो आता है वो किस में आता है, वो आता है आर्टिकल नंबर किस में, 332 में। किस में आता है, आर्टिकल नंबर 332 में। एक एक चीज समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है, और एक आपका रह रहा है कौन सा बेटा, ये समझ लेना, एक वेरी इंपॉर्टेंट रह रहा है कौन सा, आपको पता होगा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन चुनना। एंग्लो इंडियन किस में, विधानसभा में एंग्लो इंडियन ये अब तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये आता है, लिखिए किसमें, आर्टिकल नंबर 333 में। अब इसका आंसर मिल गया होगा मेरे शेरों, राइट आंसर क्या हो गया इसका, 330। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक बार मैं सभी के नाम ले दूं, सभी बच्चे इसको चार्ट को बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल। सुरभि का डी, सिंपल बॉय का भी, निशा का सी, साने आलम सी, पायल चौहान का भी, खुशी चौधरी का सी, पूजा का डी, सबा परवीन का डी, पूजा गोस्वामी का 333, शिवानी रॉयल का सी, अजय कुमार का सी, मयंक का 333, प्रीति गुड इवनिंग बेटा, पूजा का सी, प्रीति, चलिए प्रीति का सी, अमित गुड इवनिंग, सुरभि गोला का ए, प्रीति सी, सुरभि गोला का बढ़िया आंसर आया भाई, बिल्कुल। मुनीजा एस, शिवानी, चलिए भाई देखते हैं आगे, नैतिक का सी, ठीक है भाई, एम एस धोनी हेलो, निकुंज का, मोमराज, सुरभि, अमित पाल, ठीक है भाई, साने आलम, क्लियर है ना, बिल्कुल। मयंक, अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, चार्ट समझ में आया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया चार्ट, जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तेजी से बताएंगे जवाब इसका बेटा, शेयर करते रहना क्लास को, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट था जो मैंने ये समझाया है, एक एक चीज बता दिया है आरक्षण से संबंधित। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, यस सर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे तेज आंसर ए, प्रीति का। चलिए देखते हैं, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को जल्दी से बताइए मेरे शेरों, राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तेज आंसर देखेंगे। आपको पता है एक आर्टिकल नंबर होता है आर्टिकल 93, ये कहता है कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा अपना, इसके तहत अपना एक तो क्या, एक क्या नियुक्त करती है, एक तो अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। क्या करती है, एक उपाध्यक्ष का क्या करती है प्यारे बच्चों, चयन करती है। कौन करती है, लोकसभा करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी का आ चुका है मेरे शेरों। ये देखिए आर्टिकल कहता है आपका क्या, कि ये आर्टिकल 93 कहती है, क्या कह रहा है आर्टिकल, कि लोकसभा अपना एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को क्या करती है, चयनित करती है। अरे चयन करती है, तो मेरे शेरों नियुक्त थोड़ी होता है, चयन किया जाता है। आप सभी लोगों में जितने भी लोकसभा के वो होते हैं उनमें से बेटा चयन किया जाता है, नियुक्त थोड़ी किया जाता है उनको, उनमें से ही चुना जाता है बेटा, चुना जाता है मेरे शेरों। अरे चुना जाता है, ध्यान रखना क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो लोकसभा के याद रखना है जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे प्यारे बच्चों, कौन थे, जी.वी. मावलंकर। कौन थे, जी.बी. मावलंकर, लिख लेना, जी.बी. मावलंकर। तो राइट आंसर क्या हो गया, चुने जाते हैं मेरे शेरों। अभी क्लियर है बेटा, आप कैसे गलत आंसर दे रहे हो, आप कैसे गलत दे रहे हो आंसर, गलत आंसर दिए जा रहा हूं बेटा। शेयर कर दो, मेहनत करो, लाइक करो आप लोग, तभी तो आप लोग जो है आप केवल। अभी क्लियर है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन देगा सबसे तेज जवाब, देखते हैं सबसे तेज जवाब। बिल्कुल क्लियर, सर ने आज ही बताया था ये, बिल्कुल क्लियर। ओम बिरला वर्तमान में, बिल्कुल। जी.वी. मावलंकर लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे तेज देखते हैं कौन आंसर दे रहा है, सबसे तेज देखेंगे बेटा कौन आंसर दे रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बढ़ते रहना है, सोना नहीं है। मोहित का आ रहा है भाई, 4 का ए आ रहा है, चलिए देखते हैं। इंजीनियर विकास का 4 का सी आ रहा है भाई, गीतिका यादव का बी आ रहा है, सलोनी गुड इवनिंग बेटा, निशा का डी आ रहा है, खुशी चौधरी का सी, सिंपल बॉय का ए आ रहा है, शिवानी रॉयल का डी आ रहा है, पूजा का डी, अमित पाल का डी। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, सुसीमा की जो धारा है ना, ये प्रशांत महासागर की धारा है, किसकी? प्रशांत महासागर की गर्म धारा है ये, प्रशांत महासागर की ये क्या है? गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है बेटा, जलधारा है ये तो, गर्म जलधारा है। और ये जलधारा जापान के पश्चिमी तटों पे चलती है। कहां पे? ये जलधारा जापान के पश्चिमी तट पर चलती है, लिख लेना, पश्चिमी तट पर चलती है। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, राइट आंसर है कौन सा? जेट स्ट्रीम की जलधारा मेरे शेरों, कौन सी? जेट स्ट्रीम की। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। इसको जेट स्ट्रीम की जलधारा, इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम विक्षोभ भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम विक्षोभ। और ये क्या होता है? ये तूफानी, ये क्या होती है प्यारे बच्चों? ये क्या होता है? पश्चिम विक्षोभ एक भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला भूमध्य सागरीय क्या होता है? ये तूफान होता है। भूमध्य सागरीय क्या होता है? भूमध्य सागरीय तूफान होता है। ये क्या होता है बेटा? भूमध्य सागरीय तूफान होता है, तूफान, लिख लेना, तूफान होता है ये। और आपको मैं बता दूं मेरे शेरों, ये जो होता है आपका उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र में, तो ये क्या होता है याद रखना, जो उत्तर भारत है आपका, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तर भारत में जाड़ों में जो वर्षा होती है, जाड़ों में जो वर्षा होती है मेरे शेरों, बेटा जाड़ों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही तो होती है। यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाड़ों में जो लौटता हुआ मानसून जिसको कहते हैं बेटा, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही तो क्या होती है? जाड़ों में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, याद रखना ये वर्षा होती है। अभी बताइए, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर सर। अलास्का की जलधारा याद रखना, ये जो अलास्का की जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, अमेरिका के पश्चिमी तटों पे चलती है, लिख लेना, प्रशांत महासागर की, ये प्रशांत महासागरीय सागर की गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, याद रखना, जलधारा है, ठीक है। और ये अमेरिका में चलती है, अमेरिका के पश्चिमी तटों पर चलती है, अमेरिका के पश्चिमी तटों पर चलते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते मेरे शेरों, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये महासागर की जलधारा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, जलधारा है। और इसको याद रखना, इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं इस जलधारा को। ये जो है गल्फ स्ट्रीम, इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल। यहां नहीं लिख के आप इधर लिख लेना, इस जलधारा को क्या कहा जाता है, लिख लेना, यूरोप का कंबल भी कहा जाता है इसको, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का कंबल। अभी क्लियर है? जल्दी बताइए क्लियर। यूरोप का कंबल एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, सभी बच्चों के क्लियर है? बताओ। सर्दी में बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ, अभी क्लियर है बच्चों? एक एक चीज देखो, मैंने अच्छे से समझाई आपको, थंब भेज दीजिए यदि समझ में आ गया हो तो। बिल्कुल क्लियर है, शानदार। पूजा, सिंपल बॉय, मयंक और MS धोनी, अमित, अमृता सिंह गुड इवनिंग बेटा, BK सुपर स्टडी सी, शान आलम सी, बहुत बढ़िया। कल तो हुआ है, बिल्कुल क्लियर। जेट स्ट्रीम पब ने, बहुत बढ़िया। अभी जल्दी बताइए, थंब भेज दीजिए क्लियर। क्लियर तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बहुत बढ़िया। लाइक कर देना सब क्लास को, बहुत अच्छे सेशन चल रहा है, आपको पता है। बिल्कुल क्लियर, शानदार बेटा, बस शेयर कर देना आप सभी बच्चे, क्योंकि आपको पता है आपके लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है,
आलम भाई आपने कर दिया, इन्होंने भी कर दिया है भाई, बेटा सही है। जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताना है बेटा। तो इनमें से कौन सा शहर है जिसमें क्या नहीं है, जिसमें क्या नहीं है बेटा, जिसमें नगर निगम नहीं है? मोहित का भी बहुत बढ़िया भाई। नई संसद का उद्घाटन कल ही तो हुआ है भाई अमित पाल, मोदी जी ने क्या है कल ही तो हुआ है। इंजीनियर विकास कहे मोमराज का। गुरुजी आज तो धोनी जी भी आपकी क्लास ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल भाई, आज ये खेलना रहे, क्लास ले रहे हैं आज। अमित कड़ी बिल्कुल शानदार बेटा, इसका राइट आंसर है क्या, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये नगर निगम नहीं है। अलीगढ़ भी है बेटा, ये भी है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है। आप लिख लेना, यूपी में वर्तमान में, यूपी में वर्तमान में कुल नगर निगम की बात करें, कुल नगर निगम, तो बेटा कुल नगर निगम जो है वो कितने, याद रखना कितने हैं भाई, तो बेटा आंसर लिखेंगे 17। और 17वां बात करें, यानी कि 17वां कौन सा बना है, तो 17वां नगर निगम की बात करें में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर निगम कौन सा 17वां, तो मेरे शेरों ये कौन सा है, शाहजहांपुर। कौन सा है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर लिख लेना, शाहजहांपुर। कब बना ये, 2018 में। कब बना, 2018 में, शाहजहांपुर। बेटा लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, बताइए क्लियर है। 17 नगर निगम है, बहुत बढ़िया। और 17वां लिख लेना कौन सा है, शाहजहांपुर है, ठीक है। कब बना, 2018 में बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ अंतिम नवीनतम मंडल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका जवाब कौन देगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप सभी को बताना है भाई। इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बिल्कुल पूजा बेटे, शानदार, क्लियर है, क्लियर है भाई, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता हुआ भाई, जल्दी बताना है। जल्दी बताइए भाई, क्लियर, चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आंसर आने शुरू हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया। सबसे तेज आंसर आया है किसका भाई, देखेंगे, चलिए। अरुण का डी, सभी बच्चों का। चलिए बेटा आप यहां से देखिए, आपको पता है, ये देख रहे हैं आप इधर से, तो आपको देखेंगे मेरे शेरों, ये कौन सा है, आपको पता है तमिलनाडु है, ये कौन सा है, तमिलनाडु। और यहां पर है क्या, चेन्नई, ये चेन्नई जो आपको पता है मेरे शेरों, ये चेन्नई बंदरगाह जो है, आपको पता होगा मेरे शेरों, चेन्नई बंदरगाह ये किस साइड का है, ये पूर्वी साइड का है, ये पूर्वी साइड का बंदरगाह है। ये कौन सी साइड का है, पूर्वी साइड का है ये, तो ये कौन सी साइड का बंदरगाह है मेरे शेरों, लिख लेना। बाकी ये जो तीनों हैं आपको पता है, मारमा गोवा, यानी कि मुंबई बंदरगाह यहाँ पे हो गया, गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा गोवा हो गया, और कोच्चि बंदरगाह यहाँ पर हो गया बेटा। तो ये तीनों किस साइड के, ये पश्चिमी साइड के हैं, ये किस साइड के हैं, पश्चिमी साइड के हैं तीनों। तो पश्चिमी साइड के बंदरगाह हैं मेरे शेरों, पश्चिमी साइड के हैं। तो अब देखेंगे साइड के हैं बंदरगाह ये जो हैं, तो आप देखेंगे कौन सा अलग हो गया, चेन्नई वाला अलग हो गया, क्योंकि चेन्नई वाला किस साइड का, पूर्वी साइड का है। बताइए भाई, क्लियर है। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन में है, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध नगर को चलिए देखते हैं भाई, MS धोनी, गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। पूजा का भी डी आता हुआ, पूजा सैनी का, SP गुजर का डी, ठीक है भाई। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी घाट पर है, बहुत बढ़िया। और ये याद रखना कृत्रिम बंदरगाह है, ये कौन सा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चलिए देखते हैं मेरे शेरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बेटा आप जाना नहीं है, आपको पता है इतना शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग जो जाने पे लगे हो मेरे शेरों, जाना नहीं है, आपको पता है ये जो है बहुत, ये बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में आने वाला क्वेश्चन है, ये वीडियो में 100% आएगा, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों का साने आलम का सी, गीतिका का बी, विकास का डी, मोमराज का हेडफोन, चलिए भाई, पायल चौहान का सी, खुशी चौधरी का बी, प्रीति का सी, निशा का, मोमराज का सी, सी सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ भाई सी हेडफोन। हेडफोन क्या करता है बेटा, ये आउटपुट देता है, इनपुट थोड़ी देता है, ये आउटपुट देता है, और जब आउटपुट देता है तो प्यारे बच्चों ये कौन सी डिवाइस हो गई, तो ये कौन सी डिवाइस हो गई बेटा, आउटपुट डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्लियर है, ये कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। जबकि बायोमेट्रिक सेंसर, आप बायोमेट्रिक लगाएंगे इनपुट देंगे, बायोमेट्रिक सेंसर बेटा ये क्या है, इनपुट देंगे ना आप इसमें, अरे इनपुट ही तो देते हैं, इनपुट देते हैं, आप इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइस हो गई नहीं हो गई ये वाली, ये बताओ ये कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। जॉयस्टिक याद रखना, वीडियो गेम खेलने में ये भी क्या इनपुट डिवाइस है, वीडियो गेम खेलने में इसका यूज होता है, वीडियो गेम खेलने में यूज होता है इसका, वीडियो गेम खेलने में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी टच स्क्रीन टच करते हैं आप, इनपुट ही दे देंगे, तो ये भी क्या हो गई प्यारे बच्चों, इनपुट डिवाइस, ये भी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। बस आपका हेडफोन क्या आउटपुट डिवाइस है। अभी क्लियर है, जल्दी बता दीजिए, क्लियर है ना, क्लियर है ना भाई, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी का बी के स्टडी का सी, बहुत शानदार, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला अगला क्वेश्चन कौन बताएगा भाई, इसका जवाब देखेंगे बेटा, 2018 के वीडियो में आया हुआ है, 2018 के वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2018 के वीडियो में आया है ये क्वेश्चन। अब आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ना 2018 के वीडियो में आया है, बिल्कुल क्लियर बेटा, लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, आपको पता है इतना शानदार सेशन चल रहा है, ये बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है, तो मेरे शेरों आपको क्या करना है, ये लाइक कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है। इंजीनियर विकास का बी आता हुआ, चलिए देखते हैं, मोमराज का सी आता हुआ, नीपा का वी आता हुआ, खुशी का सी, प्रीति का सी। बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो, सबके नाम फटाफट देखते हैं, साने आलम का सी, एसपी गुजर का सी, एमएस धोनी का, चलिए देखते हैं, केबी सुरभि गोयल का सी, राजीव का सी, पूजा का सी, पायल चौहान का सी, मोमराज का विट, प्रीति का सी, शिवानी गोयल का सी, सुरभि गोयल का सी, प्रीति चौहान का सी। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरभि का भी, नीपा पाल, चलिए देखते हैं भाई, प्रीति का सी, एमएस धोनी, पूजा, मयंक। आपको एक चीज याद रखनी है मेरे शेरों, ठीक है, चलिए आपको याद रखना है, यहां से ऊपर से एक चीज लिखना है आपको, एक जो आपकी याद रखना, जो एक बिट्स होती है वो 8 वाइट्स के बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है, तो एक चीज लिखते रहना यहां से, जो क्या नाम है, उल्टा हो गया, यहां से देखना, ये उल्टा लिख लिया, आप लिखना एक बाइट्स जो होती है वो क्या होती है बेटा, 8 बिट्स के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है। एक बाइट्स जो होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है, 8, 8 किसके बराबर होती है, तो याद रखना एक बाइट जो होती है 8 बिट के बराबर होती है। अभी क्लियर है ना, और जो याद रखना एक केबी जो होती है, एक केबी वो जो होती है 1000, यहां से लिखना 1024 जो होती है बाइट्स के बराबर होती है, बाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, उसके बाद एक एमबी जो होती है, एक एमबी जो होती है मेरे शेरों, ये जो होती है 1024 केबी के बराबर होती है, यहां से लिखना। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों, एक जीबी जो होती है, एक जीबी जो होती है ये कितना 1024 एमबी के बराबर होती है, 1024 एमबी के बराबर होती है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लेना, यहां से देखेंगे बेटा, एक जीबी हो गया, जीबी यानी क्या होता है, गीगाबाइट होता है, जीबी क्या होता है, गीगाबाइट होता है, क्लियर है ना। और एक होता है आपका टेराबाइट, एक क्या होता है, टेराबाइट। तो टेराबाइट जो होते हैं
वो 1024 जीबी के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी तो आ जाएगा टेराबाइट या टीबी जिसको कह सकते हैं। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ये क्या हो जाएगी बेटा, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो मेरे शेरों तो आप देखेंगे बेटा इसका जो राइट आंसर हो गया क्या, विड्थ हो गया। अभी समझ में आया सभी को, तेजी से लिख लेना। सबसे छोटी क्या होती है, विड्थ होती है। सबसे छोटी क्या होती है बेटा, विड्थ होती है, लिख लेना। बिल्कुल क्लियर, शानदार सभी बच्चों का, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर देखेंगे विड्थ है भाई। सबसे छोटी क्या हो गई, विड्थ। अभी क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना जल्दी से। क्या लिख दिया भाई, एमबी की जगह, अच्छा बीएम लिख दिया, यहाँ पे लिख लेना एमबी लिख लेना बेटा, ये एमबी, ये क्या है, एमबी है, एमबी। वीएम लिख दिया, आप एमबी लिख लेना, एमबी। अभी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई। चलिए आंसर आता हुआ, शानदार भाई, मोमराज का राइट आंसर आता हुआ, शारदा नहर, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। बेटा ये तो हर एग्जाम में, यूपी के हर एग्जाम में आता है, यूपी के हर एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, याद रखना, हर एग्जाम में आता है ये, ठीक है भाई। तो ये जो यूपी के हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो याद रखना बेटा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर है। इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, इसका निर्माण 1830 में हुआ था। सब लिख लेना प्यारे बच्चों। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण लिख लेना, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण 1840 में हुआ था। और यदि बात करें शारदा नहर, इसका जो निर्माण हुआ था बेटा, इसका निर्माण हुआ था कब, 1928 में, ठीक है भाई। इसके नीचे को एक पॉइंट लिख लेना, ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। ये क्या है बेटा, सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है किसकी, 68 की सबसे लंबी नहर। इसका एक क्वेश्चन भी आता है ये वाला, ठीक है बेटा। तो इसकी लंबाई लिख लेना, ये 12,368 किलोमीटर लंबी है, ये यूपी की सबसे लंबी नहर है। और आगरा नहर की बात करें मेरे शेरों, ये जो आगरा नहर थी, कौन सी बेटा, आगरा नहर, इसका जो निर्माण हुआ था सभी को पता है मेरे शेरों, इसका निर्माण हुआ था 1878 में। इसका निर्माण कब हुआ था, 1878 में, लिख लेना बेटा। अच्छा पूर्वी यमुना नहर, ये याद रखना दूसरी सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसकी लंबाई भी याद रखना काफी ज्यादा है, 1440 किलोमीटर है, इसकी लंबाई भी लिख लेना, दूसरी सबसे लंबी नहर है। मैं नाम ले देता हूं एक बार सभी बच्चों के, ठीक है भाई। चलिए क्लियर है, जल्दी ये बता दीजिए, थंब लगा के भेज देना, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर सभी बच्चों का। सी आता हुआ भाई, सी सभी बच्चों का सी आ रहा था बेटा। सी तो सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। आप लोगों ने गलत कैसे कर दिया, बताओ जल्दी से बेटा। ये देखो, ये सबसे पुरानी नहर पूछ रहा है, सबसे पुरानी, तो सबसे पहले कौन सी बनी थी, 1830 में, पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर। शारदा नहर 1928 में बनी है बेटा, 1928 में, और 1928 में बनी है। तो देखो जरा ये कब बनी है, ये शारदा नहर कब बनी है, 1928 में। तो 1928 में तो ये नहीं हो गई, नहीं हो गई मेरे शेरों, ये कब बनी है, 1928 में। ये क्या है, यूपी की सबसे लंबी, 12,368 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अभी क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ये सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन क्लियर, अगले पे आ जाओ, जल्दी देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताना है इसका राइट आंसर। बेटा इसके आने के चांस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। शेयर कर दो सभी, आपको पता है इतना शानदार सेशन चल रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यूपी की लैंड तो बेटा उसमें घूमती हुई है ना, ये घूमती हुई निकलती है, घूमती हुई, लेंथ की बात मत करो, ये घूमती हुई निकलती है। मोमराज का भी, एसपी गुजर का भी, ठीक है भाई, सुरभि गोयल का भी, गीतिका का सी, खुशी चौधरी का भी, नीपा का भी, सुरभि गोयल का भी, मोहित का भी, मोमराज, पायल, इंजीनियर विकास, निशा, शिवानी गोयल, अखिलेश प्रजापति, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ये वही ना, अब दिखाया ना दम, अब लगाना कि बाकी आप में दम है, अब लगाना कि बाकी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, अब लगा बच्चों, ठीक है, ऐसे ही धमाका मचाना है। और प्यारे बच्चों, ये जो था समाजवाद का जो जनक था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक, ऐसे लिखना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक, अर्थव्यवस्था का जनक, इसका जो जनक था मेरे शेरों, इसका जनक कौन था? कार्ल मार्क्स था। इसका जनक कौन था? कार्ल मार्क्स, लिख लेना, इसका जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। इसका उद्देश्य सरकार का, इसका उद्देश्य क्या होता है? सरकार का रहता है सभी पर, उद्देश्य के सभी पर जो नियंत्रण रहता है वो सरकार का, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल समाज को विकास करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसकी बात करें तो इस अर्थव्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? मुझे कौन बताएगा भाई, इस व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है बेटा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? जल्दी बताना है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखना, जो भारत की है, ये कब की है? भारत की है, याद रखना। और इसमें दोनों का विस्तार रहता है, समाज का भी। और इसके जो जनक है वो कौन है? जे एम कीन्स है। कौन है? जे एम कीन्स, जे एम कीन्स, इसका लिखेंगे बेटा। और अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर आ गया है किसका भाई? तो राइट आंसर एडम स्मिथ, बहुत बढ़िया। तो इसका जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और ये जो एडम स्मिथ हैं प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता होगा, इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसका जनक? अर्थशास्त्र का जनक, क्योंकि सबसे पहले इनकी एक बुक आई थी जिसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया था। उस बुक का नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल। तो दास कैपिटल जो बुक थी प्यारे बच्चों, इसी में सबसे पहले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। अभी बताओ सभी का क्लियर है? भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है मेरे शेरों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी समझ में आया तो थंब भेजिए जल्दी से। द वेल्थ ऑफ नेशन है भाई, दास कैपिटल नहीं, ये तो कार्ल मार्क्स की लिख दी मैंने, कार्ल मार्क्स की है बेटा, इसकी है ये, कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल इनकी लिख लेना, ये दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स। इनकी कौन सी है? इनकी लिखेंगे द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये है इनकी बेटा। हाँ बिल्कुल, वेल्थ ऑफ नेशन, ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स थी, ऊपर को करके लिख लेना, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शानदार। ये जो है ना, ये दास कैपिटल जो है वो किसकी है? इनकी है, कार्ल मार्क्स की। अभी क्लियर है? जल्दी बताओ, अभी क्लियर है? सब बताओ जल्दी। सबा परवीन बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बताएगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल शानदार शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? अगला क्वेश्चन जल्दी बताना है बेटा, कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से बताना है सभी बच्चों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार को मापने के लिए, रोजगार को मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था? तो बेटा मानव वर्ष को, ये कौन सी योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी,
जिसमें रोजगार को मापने के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड को क्या किया गया था, मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था, एक मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था। ये कौन सी योजना थी, ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये जो आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, 100% आने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय में नरेगा की शुरुआत हुई, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना नरेगा की शुरुआत जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कब हुई थी, 2006 को नरेगा की शुरुआत। 5वीं में याद रखना मेरे शेरों, सभी को पता होगा, इसका जो उद्देश्य गरीबी हटाने के लिए था। और इसमें आपको पता होगा प्रथम ग्रामीण बैंक खुला था, प्रथम ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में खोला गया था। कहां पे, मुरादाबाद। कहां पे खोला गया था, मुरादाबाद। चौथी पंचवर्षीय योजना तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ था, 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का क्या हुआ था मेरे शेरों, राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो 14 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। अभी क्लियर है, बताओ एक एक चीज क्लियर है ना बेटा, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बताओ जल्दी से, बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, शानदार, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देगा इसका जवाब। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखना 1971 में, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए सभी बेटा, इसमें केवल अपना पढ़ने से मतलब रखिए, केवल आप क्या रखेंगे, पढ़ने से मतलब। अगला क्वेश्चन चलिए भाई, मोमराज का आंसर आता हुआ सबसे तेज। सोरो मेला वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो की दृष्टि से, कहां पे होता है, कासगंज में होता है सोरो मेला, कहां पे, कासगंज। और गोरखपुर में होता है, लिखेंगे कौन सा, खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहां पे होता है बेटा, ये खिचड़ी मेला, ये कहां पे होता है खिचड़ी मेला आपका, ये होता है गोरखपुर में। महोबा की बात करें और अनूप शहर में, पहले इसका लिख लो, बाल सुंदरी मेला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, बाल सुंदरी मेला। बाल सुंदरी मेला कहां पे होता है आपका, याद रखना मेरे शेरों, अनूप शहर में होता है, गंगा के किनारे पे होता है। कहां पे होता है, गंगा के किनारे पे होता है, ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है। और यदि महोबा की बात करें तो इसमें लिखिए कजली मेला, कौन सा मेला, कजली मेला। बताइए क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर, जल्दी बताओ बेटा, बेटा जल्दी से शेयर कर देना मेरे शेरों, आप लोग जो है सब शेयर कर देना। आप लोग देखिए बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल भाई बेटे क्लियर है ना। सुरभि गोयल बेटे जाने का नहीं है, आप लोगों का इतना शानदार सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये बेटा लगभग हर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम लगभग आता ही रहता है, ये हर एग्जाम में लगभग क्या है बेटा, ये आता ही है। तो कौन बताएगा, एग्जाम में लगभग आता है ये, तो कौन बताएगा, जल्दी बताइए इसका। हर एग्जाम में लगभग आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का बी, चलिए भाई विकास का बी आता हुआ, खुशी का सी आता हुआ, मोमराज का बी आता हुआ, बिल्कुल शानदार। चलो एक बार लिखेंगे बेटा, गोल्ड देखिए, लिखिए लाइसोसोम, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली, एक एक चीज लिखते रहना, कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसको सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली कोशिका की आत्महत्या की थैली। राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन निर्माण की, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है
कोशिका की कोशिका की कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की लिखिए, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ये कोशिका की प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है। उसके बाद देखिए बेटा, इसकी बात करें, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का पावर हाउस है। ये क्या है बेटा? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर है। ये क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर। ये क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये है। और इसके बाद गोल्जी बॉडी, तो बेटा ये हो जाएगा आपका ट्रैफिक पुलिस। ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये याद रखना कोशिका में आने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या करती है? उनकी छानबीन करती है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बता दीजिए बेटा। तो राइट आंसर हो गया मेरे शेरों, कौन सा हो गया राइट आंसर आपका? तो राइट आंसर हो गया गोल्जी बॉडी। अभी बताइए, क्वेश्चन क्लियर? सभी एक बार थंब भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए भाई, एक बार सब थंब भेज दीजिए। क्लियर है भाई? ना बेटा मोमराज यार लगाएंगे, इस बार आपकी क्लास लगाएंगे, पक्की बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल क्लियर? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। मोमराज, पूजा, खुशी, सुरभि, पायल, नैतिक, एसपी, सबा, परवीन बहुत बढ़िया, निशा, इंजीनियर विकास, गौतम सिंह बहुत बढ़िया भाई, शानदार, शानू, निगम भी बहुत बढ़िया भाई। अगले वाले का मोमराज का, सानू का, राजीव का, सभी बच्चों का राइट आंसर। इसका तो सभी का राइट आंसर आ रहा है स्टार्च। स्टार्च को लुगदी भी कहते हैं। जो आप खाना खाते हैं ना, तो जो खाने की लुगदी बनती है उसको कहा जाता है, याद रखना। तो किसके पाचन में मदद करता है? निम्न में से लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो, क्योंकि लार में पता है, क्योंकि आपको पता है लार जो होती है बेटा, लार जो होती है लार, ठीक है, लार जो होता है इसको, इसमें आपको पता है टाइलिन कौन सा होता है? टाइलिन, टाइलिन, और आपको पता है लाइसोजाइम। दो प्रकार के क्या होते हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो उसमें टाइलिन हार्मोन और कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम, ठीक है भाई। ये दोनों किस में होते हैं? इसी में होते हैं। और ये क्या करते हैं आपको पता है? ये जो टाइलिन है ये क्या करता है? लुगदी बनाने में मदद करता है, लुगदी बनाने में क्या करता है? मदद करता है। और ये जो होता है लाइसोजाइम, ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, लिख लेना। अर्थात यदि कोई कीड़ा खाने में आता है तो उसको क्या करता है? यानी कि जो आपके कीट होते हैं उनको मारने का कार्य करता है, ये कीटों को मारने का कार्य है, कीटों को ये मारने का कार्य करता है मेरे शेरों, मारने का कार्य करता है ये लाइसोजाइम। ये दोनों क्या बेटा? ये एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम और आपका ये लाइसोजाइम एंजाइम, ये दोनों क्या करते हैं बेटा? देखिए इसका कार्य होता है लुगदी बनाने का, और लाइसोजाइम ये क्या करता है? कीटों को मारने का कार्य करता है, ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये कीटों को मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो ये वाला, ये मानव आंख के आंसू में भी पाया जाता है। ये एंजाइम आंख के आंसू में भी पाया जाता है, याद रखना, आंसू, आंख के आंसू में भी पाया जाता है, ये आंसू में भी पाया जाता है, पाया जाता है ये वाला एंजाइम, याद रखना, बहुत आता है ये क्वेश्चन। मानव आंसू में, मानव आंख के जो आंसू हैं उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? कीटों को मारने का होता है। इसीलिए आपको पता होगा मेरे शेरों, यदि आंख में कोई कीट, मच्छर गिर जाए तो गिरते ही तुरंत क्या होता है? मर जाता है, क्योंकि आपको पता है आंख के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो कीटों को क्या करता है? मारने का। इसलिए आंख में गिरते ही कीट क्या होते हैं? मर जाते हैं। अर्नब, जय भीम। अब बताओ, क्वेश्चन क्लियर है?
प्रोटीन का पाचन यहां पे लिख लेना मेरे शेरों, तेजी से लिख लेना। प्रोटीन का जो पाचन है, प्रोटीन का पाचन वो कौन करता है, लिख लेना पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक। उसके बाद विटामिन का पाचन यहां से लिखिए, विटामिन का पाचन, इसका जो पाचन करता है वो कौन करता है, इसका जो करता है पित्तरस करता है। कौन करता है, पित्तरस, पित्तरस करता है, लिख लेना पित्तरस करता है, करता है, ठीक है। और पित्तरस का इसका याद रखना है, ये जो पित्तरस है इसका निर्माण लिख लेना, ये कहां पे होता है, इसका निर्माण होता है यकृत में। कहां होता है, यकृत में। एक एक चीज लिख लेना, बताइए क्लियर है ना सब, बताओ बेटा एक एक चीज क्लियर है ना। देखिए सारा आपको एक एक चीज में डिटेल से बता रहा हूं। वसा का पाचन, इसका पाचन की बात करें तो वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा, लिख लेना लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। क्लियर है, बताइए एक एक चीज क्लियर है ना, सभी बता दीजिए भाई बेटा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए आपकी स्क्रीन पर बेटा, जल्दी देखेंगे अब, जल्दी आगे देखिए भाई। इसका राइट आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले का राइट आंसर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जाना नहीं है, आपको पता है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता हुआ इंजीनियर विकास का बी आता हुआ, राजीव का डी। तेजी से देखना है बेटा, तेजी से जल्दी कमेंट कर दो। नीपा का सी। बेटा इसका राइट आंसर क्या है, राज्य विधानसभाओं के द्वारा। भाई अरे राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य की विधानसभाओं के तहत से तो चुने जाते हैं, आर्टिकल 80 के तहत। किसके तहत चुने जाते हैं, आर्टिकल 80 के तहत। अरे 80 में तो राज्यसभा का गठन बताया गया है, तो राज्यसभा का गठन आपको पता है किस में है, 80 में ही तो है। तो याद रखना, राज्यों से यदि बात करें तो राज्य, राज्य प्लस यूटी यानी केंद्र शासित से कितने सदस्य चुने जाते हैं, 238 वर्तमान में, वर्तमान में। और 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य क्या बेटा, 12 सदस्य मनोनीत हैं। तो टोटल सीट कितनी हो जाती है, टोटल हो जाती है 12 सदस्य क्या मनोनीत। तो बेटा 12 और जोड़ देंगे इसमें तो टोटल कितनी हो जाएंगी, जल्दी बताइए, 550। लेकिन 250 कितनी हो जाएंगी, 250। किंतु बेटा ये 250 जो है ना, ये जो है मैक्सिमम सीट है, ये 250 क्या मैक्सिमम सीट है। किंतु यदि बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 245 सीट। राज्यसभा की वर्तमान में कितनी सीट है भाई, 245 से। बताइए क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल भाई शानदार। लेकिन वर्तमान में कितनी है, अरे वर्तमान में कितनी है बेटा, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। जल्दी बताना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जल्दी से देखते हैं बेटा किसका आंसर आ रहा है। सी, चलिए देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई, किसी भी आईने में दर्द का चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फांस रखना, ज्यादा दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर है क्या है बेटा, एल्यूमिनियम। आपको पता है जो रोल्ड गोल्ड होता है, यहां से समझिए, जो रोल्ड गोल्ड होता है ना, इस रोल्ड गोल्ड को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कृत्रिम सोना। इसको क्या कहा जाता है, कृत्रिम सोना कहा जाता है मेरे शेरों। और ये जो होता है रोल्ड गोल्ड, याद रखना मेरे शेरों, ये कॉपर यानी कि ये जो होता है वो Cu
कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जहां पे अगर कॉपर की बात करें तो ये 90% होता है और ये कितना परसेंट होता है, 10% होता है। और इसका यूज किया जाता है किसमें, ज्वेलरी बनाने में। किसमें, ज्वेलरी बनाने में, लिख लेना, यूज होता है ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी बनाने में क्या होता है बेटा, इसका यूज होता है, इसका यूज होता है भाई। चलिए एक बार सबका आंसर देखते हैं भाई। इंजीनियर विकास का शायद सी। बेटा इसका कैसे कर रहे हो आप लोग, गलत कैसे कर रहे हो यार। बेटा इसका जो होता है कॉपर और कौन सी धातु होती है, एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम 10% होती है, कॉपर कितने परसेंट होती है, 90% होती है। इसका यूज किस में होता है, ज्वेलरी बनाने में होता है। 90% कॉपर होता है। अभी बताओ क्लियर है, जल्दी बताओ। यदि क्लियर तो थंब भेज दो मेरे शेरों जल्दी से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल क्लियर, एल्यूमिनियम, शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। कॉपर प्लस जिंक पीतल, बहुत बढ़िया भाई, शानदार शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दी बताना है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए, शानू का ए, शुरभी का डी, विकास का ए, शान आलम का ए, बहुत बढ़िया भाई, शान आलम और विकास राइट आंसर आता हुआ। आपको पता है मेरे शेरों, ये क्या है आपको पता है, ये कुआं है। और जब आपको पता है इस कुआं में आप लोग क्या डालोगे, बाल्टी डालोगे बेटा। तो जब इसमें क्या डालोगे आप, क्या डालोगे, बाल्टी। तो जब इसमें आप बाल्टी डालोगे मेरे शेरों, ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, यहां से समझ लीजिए, ये क्या है, एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, ये कौन है, एक व्यक्ति है। और ये जो है ना यहाँ से क्या है बेटा, ये जो है यहाँ से पकड़ के क्या डाल रहा है, ये बाल्टी डाल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, एक व्यक्ति है। अब जब ये बाल्टी डालेगा तो आपको पता है जब नीचे डालेगा तो बाल्टी तेजी से चली जाएगी, लेकिन जब ऊपर को उठाएगा, ऊपर उठाएगा तो जो पृथ्वी है नीचे को, जी कहाँ लगेगा, नीचे को भाई, जी कहाँ लगेगा, नीचे को, और हम खींच रहे ऊपर को, तो क्या होगा, बाल्टी क्या हो जाएगी बेटा, भारी हो जाएगी। बाल्टी क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। अभी बताओ, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्व है वो कहाँ खींचेगा, नीचे को खींचेगा। अरे पृथ्वी का जो गुरुत्व है वो कहाँ खींचेगा, उसे नीचे को खींचेगा, नहीं खींचेगा। और जब ऊपर को खींचेंगे तो वो गुरुत्व के कारण आपको क्या लगेगी, भारी लगेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर, जल्दी बताओ भाई बेटा, क्लियर है नहीं। बिल्कुल, पानी में नीचे डालेंगे तो बेटा हल्की हो जाएगी, नीचे डालेंगे तो हल्की, लेकिन ऊपर को खींचेंगे तो क्या होगा, पानी तक तो क्या रहेगी, हल्की रहेगी, लेकिन जैसे पानी से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, भारी होगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये जल्दी देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बताइए बेटा जल्दी से, जल्दी देखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर, शानदार, अच्छा बेटा जूही। 18 का ये देखो भाई, गाड़ी खींचने पर घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। आपको पता है ये घोड़े का जो खुर है, आपको पता है घोड़े का जो खुर है, यहाँ पे क्या है, भूमि है, यहाँ पे क्या है, ये भूमि है। तो आपको मैं बताऊं, पृथ्वी का जी तो इसे नीचे खींचेगा, जो जी है वो कहाँ खींचेगा, नीचे खींचेगा। पृथ्वी का जो जी है वो कहाँ खींचेगा, नीचे खींचेगा, आपको पता है ये तो नीचे खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, और जब नीचे खींचेगा तो उसके पैर क्या होंगे, उनको जकड़े रहेंगे, यानी जी का, जी क्या करेगा, इसको पैर को जकड़े रहेगा, और जकड़ने के साथ क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो जी के कारण, तो याद रखना, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से, ये है इसका राइट आंसर, क्योंकि जी पृथ्वी को नीचे खींचेगा, अरे मतलब पैर को नीचे खींचेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये कह रहा है
कि घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, जो पृथ्वी के द्वारा जो जी लगता है, जी क्या खींचेगा नीचे को, जिसके कारण वो क्या रहेगा, स्थित रहेगा, और जब स्थित रहेगा तो वो आगे बढ़ पाएगा। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर है ना, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का जी तो नीचे खींचेगा ना खींचेगा मेरे शेरों, कमेंट करके जल्दी बता दो। क्लियर है, बताओ जल्दी, क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो में आ सकता है बेटा, वीडियो में आने लायक क्वेश्चन है, ये देखेंगे वीडियो में आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अभी क्लियर है ना, वो जल्दी बताओ, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल लगाइए डायरेक्शन में, लेकिन गाड़ी से मतलब नहीं चल रहा है, वो पैर पे ये घोड़े की बात चल रही है, बताइए जल्दी, बिल्कुल क्लियर, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का सी, नीपा का सी, विकास का सी, जल्दी देखेंगे बेटा, जल्दी देखेंगे। ये कह रहा है किस पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, समान होती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आता हुआ, जल्दी बताना बेटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, बेसबॉल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेसबॉल जो होता है, बेसबॉल और खो खो, ये जो होते हैं खो खो, इन दोनों में कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं दोनों में, तो लिखेंगे 9 खिलाड़ी होते हैं, दोनों में क्या होता है भाई, 9 खिलाड़ी होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और ये आता रहता है एग्जाम में। अर्नब, चलिए आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अच्छा, पोलो में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7 होते हैं। बास्केटबॉल में लिख लेना 5 होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, दोनों लिख लेना, सबके बता दिया है मैंने, ठीक है, सबके लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन है बेटा अब आपका, देखते हैं, बताइए क्वेश्चन क्लियर बेटा, आएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर, बताइए क्लियर है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा देखेंगे, जल्दी सभी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे तेज जवाब कौन आएगा भाई, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, है भाई, है, क्यों नहीं है यार, साने आलम बेटा, होगी सब, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, बंबई हो गया, राइट आंसर क्या है बेटा, बंबई। कब हुई थी, 1885 में, और ये क्वेश्चन आता ही रहता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, WC बनर्जी, किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। तो पहली बैठक जो हुई थी, याद रखना, वो कहाँ हुई थी, 1885 में, बंबई में हुई थी। बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी का, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका शानदार सेशन, आप सभी को बताना है मेरे शेरों कि आज का शानदार सेशन कैसा रहा। बेटा साइंस होगी आपकी यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे भी तो नहीं होते, लेकिन होगी वहां भी, ठीक है। चलिए लिखेंगे बेटा, देखिए यहां से देखो आप जरा, यहां से, तो ये था बेटा आज का शानदार सेशन। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है। शांत कैसा जो भी रहा बेटा कमेंट कर देना, जब क्लास खत्म हो जाए तो सभी क्या कर देना, कमेंट कर देना, 1 सेकंड लगेगा कमेंट लिखने में। और बेटा कल मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं 6 बजे, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे करंट की क्लास में। कल सुबह किस में, करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे, करंट की क्लास में, ठीक है। तो कल मिलते हैं करंट की क्लास में, करंट के धमाके में मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। तो सभी रेडी रहे बेटा, कल सुबह
6 बजे 1 से लेकर 10 नंबर। बिल्कुल भाई बिल्कुल शानदार, धन्यवाद बेटा सभी का, बिल्कुल क्लियर है। उदित ऑलराउंडर मौज कर दी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी बेटे क्या करेंगे, देखो मैं आपसे कह रहा हूं इस क्लास के लिंक को ना सभी आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना सभी उसमें शेयर कर देना, इतना कर लेना आप लोग सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को बस लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत बहुत व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। तो सभी क्या करेंगे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को लिंक को शेयर कर देना, सभी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना ताकि और सभी लोगों को इसका फायदा मिले। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। और क्लास खत्म होने वाली है बच्चों, अब सभी